हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम। तो आज हम उसे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक मॉडल मेम्ब्रेन्स क्या होती है। बेसिकली कई बार क्या मॉडल मेम्ब्रेन्स का नाम सुना होगा आपने, या कई बार बहुत सारी जगह हमने ये नाम सुना है, बहुत सारी जगह मॉडल मेम्ब्रेन्स यूज होती है। तो हमें पता करना है कि एक्चुअल में ये होती क्या है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेन हमारा टॉपिक है वो, फिर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल मेम्ब्रेन क्या है। मॉडल मेम्ब्रेन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल ऑर्गेनिजम्स क्या है। मॉडल ऑर्गेनिजम्स क्या है जो साइंटिस्ट बना साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो कुछ भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर कुछ भी जो प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा जो भी वो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो क्या वो समझ सकें। क्यों? क्योंकि क्या है वो इजीली ब्रीडेबल होते हैं, मेंटेन करने में इजी होते हैं, मैनिपुलेट करने में भी इजी होते हैं। जब बात करेंगे हम रियल ऑर्गेनिज्म की वो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, उनको ब्रीड करना, मेंटेन करना और मैनिपुलेट करना। इसलिए इंस्टीड हम आजकल मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। और मॉडल मेम्ब्रेन्स भी क्या है कि इंसाइट्स गेन करनी है, कोई इंसाइट्स गेन करनी है, प्रॉपर्टीज पता करनी है, फंक्शंस पता करने हैं अलग अलग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के, तो हम ये मॉडल मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी सेल मेम्ब्रेन्स की हमें पता है बहुत होती है, उनको मेंटेन करना एक अलग इशू हो जाएगा। इसलिए क्या है कई बार हम मॉडल मेम्ब्रेन्स का भी यूज करते हैं स्टडी के लिए। और इसमें मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या है ये तो इजीली विजिबल है। इस मैं जब नोट्स बनाती हूँ तब क्या बहुत से लोगों को इशू होता है कि क्या है कि वो नोट्स विजिबल नहीं है, देन क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैं वो प्रॉपर हर पॉइंट को रीड कर देती हूँ ताकि आप नोट डाउन भी कर लो। लेकिन इसमें तो आई होप कि विजिबल होगी, इसलिए मैं इसमें रीड नहीं कर रही हूँ। तो अब इसमें सेकंड हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सुना बहुत, आई थिंक बहुत बार सुना होगा, लेकिन आई डोंट नो कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो। तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल रहता है जैसे कि कोई भी सेल है, तो वो सेल को क्या है कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसिकली आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर कवरिंग है, तो वो क्या है ऑब्वियसली आउटसाइड एनवायरनमेंट को और इनसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट करेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि वो बनी कैसे है। तो देखिए उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। अब ना इसकी जो स्ट्रक्चर्स है ना ये भी बहुत एक अलग ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इसके 3-4 मॉडल्स है, जैसे कि फील्ड मोसेक मॉडल जो कि अभी तक माना गया मॉडल है, मतलब कि एक्चुअल में वही वर्क में है, उसे ही हम स्टडी करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। देन डेनियली डेवसन मॉडल है, और भी बहुत सारे सैंडविच मॉडल है। ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट करे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब टाइम के साथ इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। देन आगे बढ़ते बढ़ते अभी जो चल रहा है वो फ्यूल मॉसेक मॉडल है, जिसे हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हाँ इस टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। हम्म इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि ये क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट आई थिंक बहुत से लोगों ने ये सेलेक्टिवली परमिएबल 1000 बार सुना होगा सेलेक्टिवली। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है कि सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल एक्चुअल में क्या है कि वो कुछ सब्सटेंसेस जो कि इसेंशियल है बॉडी के लिए उनको तो एंटर करने देगा, लेकिन जो आलतू फालतू सामान है जिनकी कोई सेल को ज़रूरत नहीं है उसकी एंट्री बिल्कुल बंद है। तो उसे क्या बोल वो मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
जो सेलेक्टिवली एंटर करने दे एज अ ह्यूमन माइंड। अगर हम नेगेटिविटी को एंटर करने देंगे तो हम सैड रहेंगे, इसलिए क्या हमारा ब्रेन भी कई बार सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ऑब्वियस है, अगर ये आउटर कवरिंग है, कोई भी हमारी स्किन भी है, तो आउटर कवरिंग के तौर पे क्या हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और सेल्यूलर प्रोसेसेस में भी हेल्प करती है। और इसको, इसके बहुत सारे नेम्स भी हैं। ये क्या है कि ना, जैसे कि नेट हुआ या कुछ भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें क्या कई बार पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज, और समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह कुछ और लिख देते हैं, तो उसके लिए हम ये देखते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं एक, तो एक प्लाज्मोलेमा बोलते हैं, देन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक्टोप्लास्ट और प्लाज्मोहॉट, जो कि एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये रेयरली यूज होते हैं, लेकिन हमें पता होना इम्पोर्टेंट है, आई बिलीव। देन इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम जब बात करेंगे तो देखिए, प्लाज्मा ये क्या है, हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओके। अब प्रॉपर मॉडल्स एंड ऑल देखेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में, ओके। तो क्या है कि देखिए, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर्स होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जिनमें एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग, ठीक है, वाटर फेयरिंग और वाटर हीटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो वाटर लविंग है वो क्या है, आउटसाइड द सेल फेस करता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो इनसाइड द सेल फेस करता है। हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस द aqueous environment inside and outside the cell, while hydrophobic tails face each other in the middle. Hmm? See, hydrophobic are basically heads. So these face outside or in cytoplasm. Hmm? And these tails face each other. So क्या है कि वो वाटर से तो बच रहे हैं ना, तो वाटर को उनको फेस नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या टेल के फॉर्म में। और ये देखिए, इस एस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। मैं उसको प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी लगा दिया कि देखिए कि ये क्या है। ये हमारी हो गई हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये टेल है, ये हेड है, और ये हेड क्या होता है, फिलिक होता है, और टेल क्या होगी, फोबिक होगी, इसलिए वो क्या आपस में रहती है। और जो हेड है वो बाहर की तरफ फेस करता है, ठीक है, आउटसाइड फेस करता है, भले ही वो सेल के आउटर साइड हो या फिर साइटोप्लाज्म साइड हो। ये क्या, हेड हमेशा फेस करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये इसका, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो देखिए, ये तो हमारी वो हो गई क्या, हाइड्रोफोबिक टेल्स और हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। फिर इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि होता है ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो अटैच कार्बन चेन से, फॉस्फोलिपिड्स विथ अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट चेन्स होते हैं। और ये क्या, रिकग्नाइजेशन मार्कर्स की तरह सर्व करते हैं सेल सेल इंटरेक्शन के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक, यूज में आते हैं, ठीक है। क्या मेंटेन करने के लिए फ्लूइडिटी को, इसकी मेम्ब्रेन की, ठीक है। और उसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं बहुत सारे टाइप के, ओके। तो ये एक हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डीप डाउन हम देखेंगे कि और भी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली समझेंगे। एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इसके बाद है क्या कुछ अलग पॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो देखिए, ये स्टैटिक नहीं होती, ये क्या है, डायनेमिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या अपना शेप चेंज कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली और कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग शेप ले सकती है, ठीक है। ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता।
एंडोसाइटोसिस कर सकती है, एक्सोसाइटोसिस कर सकती है, जो कि इंजेक्शन और सीक्रेशन होता है। एंडोसाइटोसिस मैंने एक वीडियो में लेक्चर में पढ़ाया भी है, देख लीजिएगा। देन और क्या है, ये सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली इसेंशियल होती है कोई भी सेल की। अगर आउटर कवरिंग नहीं होगी तो वो बेचारा बचेगा कैसे, उसको प्रोटेक्टिवनेस कैसे मिलेगी। हमारे ऊपर अगर स्किन नहीं होती तो हमें ही प्रोटेक्टिवनेस कैसे फील होती है ना। और ये क्या, और ये तो एक अलग पॉइंट है, खैर ये भी है। और ये क्या है, ये प्रिवेंट करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो क्या अच्छे सब्सटेंसेस को आने देगी लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस को नहीं आने देती, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और फिर क्या, ये बहुत सारी प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सिग्नलिंग, एडेशन, मोर्टेलिटी, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, अपॉप्टोसिस एक्सेट्रा। और इसके बाद ये जो रेफरेंसेस है जिससे मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं, ये रेफरेंसेस के नेम्स हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रेफर करना है तो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।